अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे ख़ानदान में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मेरा भतीजा नाजिस आलम, जो नौशाद आलम का बेटा था, वो सऊदी में इंतकाल कर गए हैं। वो सऊदी के एक अरामको कंपनी के पेट्रोल पंप, जो किसी सऊदीयन का था, उसमें एक अलबारिज नाम से कंपनी में काम करते थे। अलबारिज कंपनी के थ्रू उस पेट्रोल पंप में लगे थे। उनको सऊदी आए लगभग 6-7 महीना ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हो रहा है। बकरीद की छुट्टी में वो अपने साइकिल से कहीं घूमने निकला था और पीछे से एक कार आई, उनको ठोक करके एक्सीडेंट हो गया उन लोगों का। और फिर कार वाले ने और ट्रैफिक पुलिस ने नाजिस बाबू को वहाँ से उठा करके नज़दीक के हॉस्पिटल अल जहरा नाम से हॉस्पिटल है, जो कतीफ में पड़ता है, वहाँ पे भर्ती कर दिया गया। और ट्रैफिक पुलिस ने छानबीन की और फिर वो कार वाले को छोड़ दिया गया, वो जो है वहाँ से चला गया। हम लोग को लगभग ऑलमोस्ट इसकी कोई खबर नहीं थी और हॉस्पिटल वाले को भी ये पता नहीं था कि ये कौन है, क्या है, नहीं है। उन लोगों ने इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया और फिर उनके एकामा के तहत हम लोगों का जो नंबर था उसमें उसे कॉल किया गया और इंडियन एम्बेसी ने हम लोग को इन्फॉर्म किया कि आपके यहाँ आपके भतीजे के साथ ये हुआ है। और फिर हम लोग छानबीन में लग गए कि नाजिस बाबू कहाँ था, किस कंपनी में काम करता था। स्टार्टिंग में हम लोग को ये सारा कुछ पता नहीं था। तो खैर बाद में पता लगा, बहुत सारे मेरे सऊदी के दोस्त थे जो हमारे साथ पढ़ाई लिखाई के वक्त से ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया में साथ थे, उन लोगों का मदद लिया। एक हमारे केरला के दोस्त थे जिनका वहाँ पे एनजीओ चल रहा है खासकर इंडियंस के लिए, उनका मदद लिया। और फिर हमारे गांव के जो बच्चे जो वहाँ पे काम करते हैं, जैसे रईस आजम है और एक दिलावर साहब हैं, वो वहाँ के हैं, क्या कहते हैं, हाटगाछी के। इन सब के मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी कुछ वहाँ पे लोकेट करने में सक्सेस हुआ। एक तो दिलावर सबसे पहला बच्चा था जो वहाँ पे गया और उनको देखने के लिए, और उसके बाद फिर बिजवार का एक बच्चा और एक मेरे मध्य प्रदेश के एक आदमी, ये सारे लोग गए वहाँ पे। उसके बाद केरला वाला मेरा दोस्त भी पहुंचा, कुछ सऊदीन मेरे फ्रेंड थे वही पहुंचे, और सारी चीज़ें लगभग हम लोग के नॉलेज में आने लगी। और फिर मामला ऐसा हुआ कि उनको किंग फहद हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, क्योंकि पोस्टमार्टम किए बगैर इंडिया लाना पॉसिबल नहीं है। तो परसों रात के लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में उनको किंग फहद हॉस्पिटल दम्माम में शिफ्ट किया गया और आज दिन के 4 बजे उनका पोस्टमार्टम होके उनको बॉक्स में बंद करके मर्चरी में, किंग फहद हॉस्पिटल के मर्चरी में रखा गया है। इस वक्त सबसे बड़ा काम हमारे सामने ये है कि उनकी बॉडी को हम लोग अपने घर तक कैसे लेके आएं। तो उसके लिए उनकी कंपनी वालों की मदद चाहिए थी, जो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर हमारे कुछ दोस्तों ने उनके ऊपर प्रेशर डाला और अब वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आज उनका डेथ सर्टिफिकेट रिलीज होना था, उनके लिए अल बारिश कंपनी की तरफ से ही मोहम्मद अकरम भाई से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि वो जाएं और डेथ सर्टिफिकेट ले लें। तो मोहम्मद अकरम भाई ये डेथ सर्टिफिकेट हम लोगों को मुझे वहाँ से भेजे हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि पूरी डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ पे कंप्लीट हो जो उनके कंपनी की तरफ से होना है, और वो डॉक्यूमेंटेशन उनकी कंपनी वाले कर रहे हैं। उसमें 2 डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से लगना है। एक पावर ऑफ अटॉर्नी है जो इंडियन एम्बेसी को जाना है, और एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उस पेट्रोल पंप वाले और अलबारिज कंपनी को और उस हॉस्पिटल को हमारी तरफ से जाना है। ये दोनों पावर ऑफ अटॉर्नी हम लोग बना रहे हैं।